जय
was the grand finale which depicted India's unity in diversity. एक भारत श्रेष्ठ भारत, यही तो रंग है इस देश का। दिव्य सज्जनों, आज़ादी का अमृत महोत्सव एक जन आंदोलन बने। हर राज्य, हर भाषा में जन जन तक इसकी पहुंच हो, और देश ही क्यों बल्कि विश्व के कोने कोने तक इसकी पहुंच हो। यही हम सब का प्रयास होना है और होना भी चाहिए। इसीलिए आज यहाँ आज़ादी के अमृत महोत्सव की एक वेबसाइट का शुभारंभ किया जा रहा है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उत्सव को जानने, उसे समझने, अनुभव करने और भाग लेने का ये एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। हमारे देश में भी सभी प्रदेश और केंद्र शासित क्षेत्र, सभी रजिस्टर्ड यूजर्स जो हैं इस वेबसाइट पर अपने 75 वर्षों से जुड़े उत्सवों की वीडियोस और फोटोज़ को अपलोड कर सकते हैं, और करना भी है। हम सबको बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना है। इसीलिए मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के इस वेबसाइट का अपने कर कमलों से शुभारंभ करें। Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का इस वेबसाइट को लॉन्च करने के लिए। दिव्य सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और दुनिया ने आपदा को अवसर में बदलते देखा है। आत्मनिर्भरता की राह पर बढ़ते हुए हमने वोकल फॉर लोकल के मंत्र को आत्मसात किया है, और वोकल फॉर लोकल के इस मंत्र ने हमें आत्मविश्वास दिया है, ऊर्जा दी है, और देश के विकास को एक नया आयाम और नई गति दी है। यहाँ स्थापित आपके समक्ष जो मंच के सामने ये चरखा है, ये उसी आत्मनिर्भरता का, वोकल फॉर लोकल का एक सुंदर भावपूर्ण प्रतीक है, जो बापू का प्रिय चरखा इस रूप में हमने इतिहास में जिसे देखा है। आज जब कोई भी आप लोकल प्रोडक्ट खरीदें आज के बाद से, उस प्रोडक्ट को आप उसकी फोटो क्लिक करें, और उस फोटो को अगर आप ट्वीट करते हैं हैशटैग वोकल फॉर लोकल के साथ, तो ट्वीट के साथ ही ये चरखा, जिस समय एक ट्वीट के साथ इस समय ये चरखे के जो पहिया है वो घूम रहा है, ये इसी तरह घूमता रहेगा और लगातार घूमता रहे। इसलिए हम सब लगातार लोकल प्रोडक्ट्स को खरीद कर उसकी फोटो क्लिक करके उसे जरूर ट्वीट करें हैशटैग वोकल फॉर लोकल के साथ। और आज के बाद ये चरखा, ऐतिहासिक चरखा जो है वह ऐतिहासिक पवित्र साबरमती आश्रम में स्थापित किया जाएगा, और देश में विदेश में जब भी कोई हम अपने देश का लोकल प्रोडक्ट खरीदेंगे और ट्वीट करेंगे तो ये चरखा इसी तरह घूमेगा। बहुत खूब। The Ministry of Culture, Government of India, in partnership with the Sabarmati Ashram Preservation Memorial Trust, is launching today a unique support and incubation scheme. It is aimed at India's rich culture and traditional connection with the natural world. Through this, we will support initiatives to bring back the heritage and skills that have become recessive, and make new sustainable products based on plant and animal natural resources in such a way that it is an economically viable project. By Atmanirbhar Incubator,
we wish to contribute in making India self-dependent and give recognition of our Swadeshi knowledge. Through a short clip, let's see how it will ignite the spirit in our people to make the movement of Atmanirbhar Incubator a Jan Andolan. हजारों सालों से हमारा देश विश्व भर में अपने बेहतरीन कॉटन के लिए विख्यात था। अंग्रेजी शासन के समय बापू ने चरखे को आजादी के प्रतीक के रूप में चिन्हित किया। 1947 में देश तो आजाद हुआ, लेकिन हमारे अपने इंडिजिनस कॉटन की विरासत लुप्त होती गई। आज आंध्र प्रदेश का पोंदुरु गांव देश का इकलौता गांव बचा है जहां महिलाएं कोंडा परुती यानी कि हिल कॉटन से सूत बनाती हैं। सदियों पुराने ऐसे कई पारंपरिक हुनर आज मार्केट लिंक और फंड के अभाव से विलुप्त होने की कगार पर हैं। मैं ये काम पिछले 40 सालों से कर रही हूँ। इससे होने वाली कमाई से ही हमने हमारे बच्चों का पालन पोषण किया है, लेकिन अब हम जो कमा रहे हैं वो हमारे परिवार को चलाने के लिए काफी नहीं है और अब हमारे बच्चे भी ये काम नहीं करना चाहते। आज अपनी विरासतों के पुनर्जीवन के लिए भारत तैयार खड़ा है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है एषः पंथः, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। आज भारत सरकार एवं साबरमती संरक्षण एवं स्मारक ट्रस्ट देश के हुनरमंद लोगों को समर्पित करने जा रहे हैं आत्मनिर्भर इनक्यूबेटर। आओ बनाएं आत्मनिर्भर भारत। ऐतिहासिक गांधी आश्रम में पारंपरिक कौशल के धनी उद्यमियों को प्रशिक्षण मुहैया कराया जाएगा और दिया जाएगा इंडस्ट्री मेंटरिंग सपोर्ट एवं फंडिंग, जिससे अपने कौशल के अस्तित्व के लिए लड़ रहे 40,000 परिवार लाभान्वित होंगे। कुंदूरी का कताई और बुनाई बहुत पुराना जमाने का है। ऐसा लग रहा था कि ये काम खत्म हो जाएगा। मोदी जी कुंदूरी के काम पर ध्यान दे रहे हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे सोच के हम सब खुश हैं। इस मॉडल के अनुसरण से देश में अन्य कॉटन उत्पादकों को भी मार्गदर्शन मिलेगा। इनक्यूबेटर्स के प्रयासों से ऊन उत्पादक चरवाहों का भी आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है। विरासतों का होगा सम्मान। आत्मनिर्भर होगा हिंदुस्तान। जय हिंद। जी हाँ, आत्मनिर्भर भारत को और गति देगा ये आत्मनिर्भर इनक्यूबेटर। इसके बारे में बहुत विस्तार से जानकारी जो है हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। उसी तरह से जिस तरह से ये चरखा डिजिटल प्लेटफॉर्म में हमारी वेबसाइट पर ही होगा और जब ये चलेगा तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी ये चरखा मूव करेगा, घूमेगा। तो ये नवाचार के नए नए रंग हैं जो आत्मनिर्भर भारत को गति देंगे और साथ ही आज़ादी के अमृत महोत्सव को यादगार अवसर के रूप में तब्दील करेंगे। देवियों सज्जनों, स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उत्सव को राष्ट्रव्यापी मनाने के लिए, देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने विस्तृत योजना तैयार की है। इस अवसर पर माननीय केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी की गरिमामयी उपस्थिति है मंच पर। मैं उनसे निवेदन करूंगा माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी से कि वे अपने स्वागत संबोधन के लिए पधारे। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के 75 सप्ताह पहले साबरमती की इस पवित्र धरती पर और दांडी यात्रा की तिथि पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनके मार्गदर्शन में आज़ादी के 75वें वर्ष पर आने वाली शताब्दी तक के रोड मैप को बनाने की तैयारी है, मैं उनका संस्कृति मंत्रालय की तरफ से, भारत की जनता की तरफ से, गुजरात की सरकार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में गुजरात के राज्यपाल माननीय आचार्य देवव्रत जी,
गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय श्री विजय रूपाणी जी, हमारे संसद में बरसे साथी, आपका स्वागत है। कोरोना वैक्सीनेशन की तेज रफ्तार ने राजस्थान को देश में पहला पायदान पर पहुंचा दिया है। 25 लाख वैक्सीन की डोज लगाने के साथ मरुधरा ने देश में अपनी अलग पहचान बनाई है, तो प्रदेश के बुजुर्ग भी वैक्सीनेशन प्रक्रिया में शामिल होकर देश में मिसाल पेश कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। वैक्सीनेशन में बुजुर्गों का दम, बुजुर्गों ने बनाया मरुधरा को नंबर 1। कोई बीमारी नहीं है, बस लोगों ने वैसे डराया हुआ था कि ये होता है वो होता है, कहीं पेपरों ने भी ऐसे दे दिया उल्टा सीधा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं 3 दिन पहले लगवा गया था और कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 मिनट रुका खाली और उसका कोई दिक्कत नहीं। यही है वो जोश जिसने मरुधरा को वैक्सीनेशन में नंबर 1 बना दिया है। देश का करीब 25% वैक्सीनेशन राजस्थान में हुआ है। फ्रंट वर्करों के बाद जब से वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हुआ, तब से इसमें और जोर देखने को मिल रहा है। देश के कई हिस्सों में कोरोना वैक्सीन को लेकर डर और वहम की कहानी सामने आ रही है, तो मरुधरा के बुजुर्गों में वैक्सीनेशन को लेकर ना डर है और ना ही वो किसी अफवाह में आने वाले हैं। कोई चीज गवर्नमेंट लाती है और तो वो सब पूरी तरह टेस्टेड ही लाती है, वो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करती अपनी जनता के ऊपर। तो अपनी वैक्सीन के ऊपर विश्वास नहीं करना तो स्वयं अपने लिए ही घातक है, अपने समाज के लिए घातक है। 1 मार्च से वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हुआ, जिसमें 60 से अधिक आयु के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। महज 10 दिन के अंदर ही मरुधरा में करीब 11.5 लाख से अधिक बुजुर्गों ने टीका लगवा लिया है। रोजाना करीब 1.5 लाख बुजुर्ग टीका लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं। हालांकि वैक्सीनेशन के पहले चरण में भी राजस्थान देश में अव्वल ही रहा। 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन का पहला चरण शुरू हुआ। मरुधरा ने गुरुवार सुबह तक 25 लाख वैक्सीनेशन का अहम आंकड़ा पार कर लिया, जिसमें करीब 22 लाख लोगों को पहले चरण की पहली डोज दी गई है। बुजुर्गों की ज्यादा संख्या में वैक्सीनेशन प्रक्रिया में भाग लेने का एक कारण बेहतर व्यवस्था है। राजस्थान में बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, ताकि बुजुर्गों को वैक्सीनेशन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ रहा। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा से भी ये काम आसान हुआ है। प्रशासन द्वारा वोटर लिस्ट के आधार पर लोगों को फ़ोन किए जा रहे हैं, उनको मैसेज किए जा रहे हैं पहुंचने के लिए, उनकी मदद की जा रही है। हमारे सेंटर्स पर हमने जो हमारे जो वर्कर हैं, हमारे जो वैक्सीन टीम है, उनके मोटिवेटर को हमने सबको समझाया हुआ है कि जो लोग आए उनसे आप शालीनता का व्यवहार कर ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा देने के कारण हमारे यहाँ पर काफ़ी अच्छा वैक्सीन किया जा रहा है। बहरहाल पहले कोरोना मैनेजमेंट में अव्वल राज्य का दर्जा पाने वाला राजस्थान वैक्सीनेशन के मामले में भी देश में अव्वल है, तो इसके लिए राजस्थान सरकार की नीतियों के साथ ही मरुधरा वासियों के सहयोग का भी अहम योगदान है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 जयपुर। रोडवेज के करीब 4000 रिटायर्ड कर्मचारी अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं। अब उनकी मांग सड़क से सदन तक पहुंच गई है। आखिर कब मिलेगा रिटायर्ड कर्मचारियों का हक? देखिए रिपोर्ट। रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों की गुहार, हक के लिए संघर्ष, सड़क से सदन तक सवाल, भरोसा मिला, राहत कब? लंबे वक्त से रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारी अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 2 दिन पहले भी जयपुर में बकाया भुगतान और पेंशन की मांग को लेकर रिटायर्ड कर्मचारियों ने रैली निकाली, लेकिन अब इन रिटायर्ड कर्मचारियों की मांग सड़क से सदन तक पहुंच गया है। सदन में इसको लेकर क्या कहा गया है, ये बताएंगे। पहले ये जान लीजिए रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों की क्या क्या मांगे हैं। 4000 रिटायर्ड कर्मियों का जल्द बकाया भुगतान हो। 2016 अगस्त से नहीं हुआ भुगतान। रिटायर्ड कर्मियों का रोडवेज पर 400 करोड़ से ज्यादा का बकाया। हर महीने समय पर पेंशन दी जाए। तो वहीं रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों का बकाया भुगतान का मुद्दा सदन में उठा। विधायक मीना कंवर ने इस मुद्दे को सदन में उठाया, तो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी सरकार को इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। केवल 18 से पूछ रहे हैं, अब तक जो रिटायर्ड हुए वो हैं आपके 2432 लोग, और उनका जो बकाया है वो 188 करोड़ 24 लाख।
188 करोड़ 24 लाख रुपया तो केवल और केवल इस प्रश्न की जो परिधि में आते 18 से लेकर पुराने तो और छोड़ दीजिए। इसका मतलब क्या है कि ये इतनी बड़ा जो पेमेंट आपको करना है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।